बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS501 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके रिलेटेड GDB है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। और रैड इसका एक टॉपिक था। हमने रैड को 3 सवालों के लिए चुनना है कि जी रैड 6 या रैड 60, और जो सिनेरियो इफेक्टिवनेस है और कास्ट इफेक्टिवनेस है और उसकी डिप्लॉयमेंट आसान होनी चाहिए। तो विच रैड इज़ सूटेबल? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू रैड 6 is suitable because it is less expensive than 60, because 60 contain 2 RAD 6। जब 2 RAD 6 होंगे तो उसमें ज़्यादा सारी हार्ड ड्राइव, ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा, उसे डिप्लॉय करना मुश्किल होगा। तो आई थिंक सो द सिनेरियो विच इज़ नीडेड where we need the RAD 6 is more suitable choice than RAD 60. I read out RAD 60, both having common features. Little bit edge of RAD 60 is also about writing and reading performance, but at the end of the day जो उन्होंने कहा हुआ है कि कास्ट इफेक्टिव और कोलैबोरेशन और वो चीज़ें होनी चाहिए, डिप्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टिव को सामने रखना है, और इट एबल टू हैंडल 1 or more ड्राइव फेलवर। तो ड्राइव फेलवर होते हैं 60 के अंदर भी, लेकिन इट कैन बी मोर देन 1 or 2 60 के अंदर हो सकते हैं। तो पॉइंट 1 आपने इसके बारे में 1-2 लाइनें लिखनी हैं, 2 लाइनें इसके बारे में लिखनी है कि रैड 6 क्या है, और आई चूज़ रैड 6 बिकॉज इट इज़ मोर सुटेबल टू दिस सिनेरियो। सेकेंड वन, मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्राइव दैट कैन बी यूज़ फॉर दिस लेवल। जो आपने 6 चुना है तो उसके लिए जो मिनिमम है वो 4 है आई थिंक सो, और मैक्सिमम 32 है। लेट मी चेक। हाँ जी, रैड 6 रिक्वायर्ड मिनिमम 4 ड्राइव्स एंड मैक्सिमम 32 ड्राइव इम्प्लीमेंटेड। तो ये क्लियर है, ये आपने लाइन लिख लेनी है अपनी वर्डिंग में। तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, microsimi.com। तो उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि ये मिनिमम 4 और मैक्सिमम 32। इसी तरह ही अगर 60 चूज़ करते तो 8 and 128 उसका था। तो ये देखें, रीज़नेबल वैल्यू ऑफ मनी विद गुड ऑल राउंड परफॉर्मेंस। तो इसका प्रॉज है, ये इसका फ़ायदा है रैड 6 का। स्ट्रिपिंग विद डुअल पैरिटी, तो इसके अंदर वो डुअल पैरिटी जो है वो है अवेलेबल। और हम तीसरे जो उसका आंसर है, हाउ विल इट हैंडल 2 ड्राइव फेलवर। तो जब 2 ड्राइव फेल होती हैं तो वो कैसे हैंडल करता है। जो फेलवर के रिलेटेड मुझे फ़िक्रा मिला था ना, वो यहाँ पे आई थिंक सो फेलवर के रिलेटेड मुझे एक फ़िक्रा मिला था, मैं चाह रहा हूँ वो, हाँ जी, यहाँ पे ना, इफ़ अ ड्राइव फेल्स सर्च storage.techtarget.com, उसमें लिखा हुआ इफ़ अ ड्राइव फेल्स डाटा रिकवरी is facilitated by using the bits stored in the parity disk and the bits remaining on the surviving drive। तो ये लाइन जो लिखनी है वो आप लिख सकते हैं कि जब एक ड्राइव फेल होती है तो वो कैसे दूसरी ड्राइव के ऊपर मूव कर जाता है और वो कैसे काम करता है। तो आपने एक्चुअली सर्च करना है हाउ डज़ रैड 6 वर्क्स, तो आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर कि वो कैसे काम करता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं फॉर द रेफरेंस, और जहाँ से मैंने लाइनें ली हैं फेलवर के लिहाज से सर्च किया है, ये रैड 60 है मैंने, लेकिन रैड को कह दिया ये कंबाइन करता है। जो 60 के अंदर प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है ना, वो ये है कि 6 and 6 यहाँ से भी 2 ड्राइव लॉस हो सकती हैं, यहाँ से भी 2 ड्राइव, तो ओवरऑल 4 हो जाएंगी। तो लेकिन उन्होंने सिनेरियो में मांगा हुआ है वो 2 ही है। तो 2 6 और फिर उनको 0 से टच करके, और यहाँ पे ड्राइव की तादाद बढ़ जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी फ़ीचर तकरीबन आलमोस्ट सेम है, बस थोड़ी सी रिलायबिलिटी मोर इन्हांस्ड हो जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन स्लोनेस आ जाती है इसकी वजह से। तो आपको एक और चीज़ दिखा दूँ जो मुझे लग रहा है कि वो आपको पता होनी चाहिए। वो एक टेबल है इनका
उस टेबल को अगर आप लोग, हाँ जी ये टेबल है, इसको बोलते हैं रैड लेवल कंपैरिजन। तो इसमें आप रैड 6 और 60 को कंपेयर कर सकते हैं। इसकी जी मिनिमम 4 है, इसकी 8 है, लिखना हमने नहीं है। 2 ड्राइव फेलर जो है वो ईच सब लेयर, लेकिन ये क्या है, ईच सब लेयर में है। अप टू 2 ड्राइव फेलर इन ईच सब लेयर, इन 1 ड्राइव फेलर तो इन ईच सब लेयर। ये हाई है, इधर भी हाई है, इस जगह पर लो है, देन ये मीडियम है, लो एंड द लो विद द लो 50 to 88% एंड 67 to 60। तो ये है क्या, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस। तो इनकी कोई इतनी अच्छी रेपो नहीं है। ये फाइल सर्वर्स के लिए यूज़ करते हैं, बैकअप सर्वर्स के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। The best value for the money, not suited for the database application due to the poor random write performance। लेकिन ये लार्ज नंबर कैमरास और इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, बैकअप और वीडियो सर्विलेंस, और उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है रैड 60 को। तो आप इनका कंपैरिजन सर्च कर सकते हैं रैड 60 का। यहाँ पे एक मुझे बहुत ही ये स्टेलर इन्फो जो है, इस वेबसाइट में उसने हर एक का अलग अलग रैड 0, रैड 1, रैड 5, रैड जो है वो 6, यहाँ पे उसने कहा है कि ये किसके लिए सबसे आइडियल है। ये मुझे बहुत ही पसंद आई है ये वेबसाइट। रैड लेवल सिमिलर टू 5 एडेड एडवांटेज ऑफ डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी विच प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस अप टू 2 failed drive। It can take hours to day to rebuild this RAD array. During the rebuilding RAD 5, if 2 array fails, the data can be lost। अगर RAD 5 होता तो फिर तो सारा डाटा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। RAD 6, the RAD array will survive even after the second drive fail, thereby making RAD 6 more secure than RAD 5। ये ऑफिस ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये फास्ट है, इसकी एक्सेसिबिलिटी हाई है, और ड्यू टू डबल पैरिटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और इसी के अदर हैंड रैड 60, ये देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग एंड डुअल इसके अंदर पैरिटी है। और ये इसका डिसएडवांटेजेस फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसमें 8 to 6 तक होती हैं। हाई रिडंडेंसी है, और डिस्क स्पेस कंजम्पशन इज़ हाई, डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कास्ट हाई हो जाएगी। इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग 60, कीप माइंड इट कंज्यूम 50% ऑफ योर स्टोरेज स्पेस इन ओवरहेड। जब ओवरहेड होगा तो नुकसान होगा, सो ओवरहेड वाली चीज़ हमें कास्टली भी होगी। तो ये वो सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से मैंने 6 को चुना है फॉर दिस सिनेरियो। फॉर कास्ट इफेक्टिवनेस एंड डिप्लॉयमेंट उसकी आसान है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो उसको डिप्लॉय करना भी मुश्किल होगा। डिप्लॉय का मतलब होता है इंस्टॉल करना। तो वो सारे फीचर्स इशारा कर रहे हैं 6 की तरफ। आई थिंक सो लेट्स गेट 5 मार्क्स फॉर दिस, अगर आपने अच्छा लिखा तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।